गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि हुकूमती जमातों के अपने कुछ सियासतदान थे जो कि अब सियासत से नाला होते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब उनका सियासत करने को दिल नहीं करता या वो सियासत को संजीदगी से छोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। ये नदीम अफजल चंद साहब ने 17 जून 2023 को ये बात की। वो तो बड़े ही ज्यादा इंथुजियास्टिक पॉलिटिशियन थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो संजीदगी से सोच रहे हैं कि सियासत को छोड़ दें। यकीन करें मैं बड़ा सीरियसली सोच रहा हूं कि सियासत छोड़ दूं, क्योंकि कोई अल्टीमेटली टारगेट नजर नहीं आ रहा। को डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ या लोगों को कंट्रीब्यूट करना एज ए पॉलिटिशियन मैं समझता हूं कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा जिस तरह मुझे करना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, वो 15 जून को कहते हैं कि बेमकसद इलेक्शन होंगे, इसके वो कायल नहीं है और वो जो इलेक्शन का हिस्सा बनने का उनका इस दफा कोई मूड नहीं है। तो अब्बासी साहब भी इलेक्शन से इस वक्त आउट है। कि मैं एक बेमकसद इलेक्शन, आपको लगता है ये बेमकसद है? बेमकसद हो जाएगा अगर हम फैसले ना कर सके कि हमने आगे मुल्क कैसे चलाना है। तो आप कहते हैं ऐसे बेमकसद इलेक्शन का हिस्सा नहीं? कोई मकसद नहीं उसमें शामिल होने। मिफ्ता इस्माइल साहब ने पीएमएलएन के तमाम ओहदों से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन ये नविश्ता दीवार ही था, ऐसा होना ही था। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी अब लगता है कि नून लीग के अंदर बाकायदा तौर पे खैर बात कह दिया है, लेकिन इससे पहले वो अनाउंस कर चुके थे कि अब वो कोई प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर खुद हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं। इलेक्शन की सियासत से वो भी बाहर है। सियासत में सच्ची बात है कि जो चीजें हो रही हैं वो मुल्क के लॉन्ग टर्म मफाद में मेरे ख्याल से नहीं है। कि जिस तरफ हम लेकर जा रहे हैं मुल्क को और जिस रुख पे हम चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। बहुत गलतियां कर रहे हैं और हम पाकिस्तान को बुरे स्टेट में लेके जा रहे हैं। कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हट चुका हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, सीरियसली बहुत गलत डायरेक्शन है इस कंट्री की। क्या इसकी वजह यह तो नहीं कि इख्तिलाफ राय की जगह ही नहीं रही पाकिस्तान की अपनी तमाम सो कॉल्ड जमहूरी जमातों के अंदर? जल्दी से जायजा लेते हैं तमाम इस मुल्क की जो पार्टीज हैं उनका कि भाई उनके अंदर वो खुद कितने इलेक्शन के कल्चर को प्रमोट करते हैं। नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए रिसेंटली 16 जून को, हमने देखा कि वहां पर बिला मुकाबला इंतखाब हुआ। शहबाज शरीफ साहब जो थे वो सदर मुंतखब हुए, मरीम नवाज साहिबा बिला मुकाबला नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर, जबकि साग डार साहब भी बिला मुकाबला सेक्रेटरी खजाना मुंतखब कर लिए गए। किसी को जरूरत नहीं हुई कि इनके सामने एक डमी कैंडिडेट के तौर पर ही खड़ा हो जाए। उस प्रोसेस की बिल्कुल तकल्लुफ नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। जो वजीउद्दीन शेख साहब थे उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा उन इलेक्शन के नतीजे में। हमने देखा कि जून 2022 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी दोबारा बिला मुकाबला पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हो गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी भी बिला मुकाबला पीटीआई के वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। ये सामने कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं करते ताकि एक प्रोसेस की थोड़ी सी तो कोई इज्जत, कोई बका रह जाए? लेकिन ना पीएमएलएन में कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ, ना पीटीआई में खड़ा हुआ। इसके बाद हमने पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात की तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जनवरी 2021 में 4 साल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए। जनवरी 2021 में ही आसिफ जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिए गए थे। सो यहां पर भी अगेन कोई टफ मुकाबला शायद दे कोई नहीं सकता, लेकिन अगेन एक प्रोसीजरल मामले को लेकर थोड़ा सा एक प्रोसेस को फॉलो जरूर करना चाहिए। कोई कैंडिडेट आप तगड़ा भी खड़ा करे, मेरा नहीं ख्याल इन जमात के जो कायदीन है ये हारेंगे, ये जीतेंगे, लेकिन फिर भी वो उस पूरे तरीकेकार को थोड़ा सा डिग्निफाई आप करें। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अगर हम बात करें तो हाल ही में मार्च 2023 में काफ लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चौधरी शाफे को भी बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। चौधरी सरवर को बिला मुकाबला सदर पंजाब और चीफ ऑर्गेनाइजर मुंतखब कर लिया गया था। सो सियासी जमातों के अंदर हमने देखा इलेक्शन के जो प्रोसेसेस हैं उनको शफाफ नहीं बनाया जाता। इलेक्शन कमीशन की जब बिल्कुल दीवार के साथ जब एक डेडलाइन आ जाती है तो जल्दी जल्दी इलेक्शन कर लिए जाते हैं उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, लेकिन उसमें जरा सी भी कोशिश नहीं की जाती कि थोड़ी सी बिलीवेबल या थोड़ा सा प्रोसीजरल हम एक स्पेक्टिकल ही क्रिएट करें, वो भी नहीं होता है। लेकिन साइडलाइन कर लिया जाता है जी लोगों को पार्टी के अंदर से। ख्वाजा साद रफीक साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि वो कभी भी इस जमात के अंदर उनको जो है कुछ खास लीडरशिप रोल में जगह नहीं मिलेगी। कई लोग कई साल से मेहनत करते हैं और वो मेहनत जाया हो जाती है। एक मेरी शिकायत है, ये बात पहले मैं जरा लो प्रोफाइल में कहता था, पिछले 20 साल से कह रहा हूं, अपनी जमातों में पॉलिटिकल कॉमरेड्स को वो इख्तियार नहीं देना जो उनका हक है, तो फिर वो वक्त जाया ना करें लोगों का। लोगों की सारी जिंदगी जाया हो जाती है। लोगों पर एतबार ज्यादा करें, इख्तियार साथियों को ज्यादा दें। सवाल जवाब सुनने भी पड़ेंगे, सवालों के जवाब भी आपको देने होंगे। मौरूसियत की बात भी की थी ख्वाजा साद रफीक साहब ने और उसके बाद उनको फिर काफी
सामना भी करना पड़ा नापसंदीदगी का, और मौरूसियत के सवाल को लेकर फिर मरीम बीबी ने उसका इस हवाले से जवाब भी दिया था। सो मौरूसियत की जो बात पीएमएलएन के अंदर पसंद नहीं की गई लीडरशिप के बारे में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमने देखा कि इस वक्त एतजाज अहसन साहब और खोसा साहब ने एक बड़ी ही क्लियर पोजीशन ली हुई है। अब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वो पिटिशनर है, और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात में एक वॉल ऑफ शेम बनाई जाती है। उस वॉल ऑफ शेम में खोसा साहब की तस्वीर होती है और उसमें 2 जगहें और खाली रखी जाती हैं। कोशिश की हमने पूछे कि ये 2 लोग और कौन है, अभी तक हमें नाम पता नहीं चला। फैसल मीर साहब हैं जी, ये बहुत करीब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल क़यादत के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के ये बिल्कुल राइट हैंड अगर हम कहें तो उन अफराद में शामिल होते हैं। तो अगर ये वॉल ऑफ शेम बन रही है तो क्या इसको हम खाली पंजाब की लोकल लेवल की क़यादत के रद्द-ए-अमल के तौर पर बात करेंगे? क्या पंजाब की लोकल लेवल की जो उनकी क़यादत है उनके मुतालबे के ऊपर ही वॉल ऑफ शेम बन रही है, और वो 2 लोग और कौन है? तो जमातों के अंदर जो डिसेंट है उस हवाले से बिल्कुल भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब को भी रिसेंटली अपनी पार्टी छोड़नी पड़ी क्योंकि उन्होंने इख्तलाफ किया था कुछ इश्यूज के ऊपर, और उन्होंने कहा कि उनको सेनेट से मुस्तफा होने पड़ा, जिसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ भी दी थी। और ये एक और केस था जहां पर इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं किया गया है। तो पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर बड़ी मजबूत डिक्टेटरशिप है। जब अपनी जमात के अंदर थोड़ा सा जमहूरी कल्चर पैदा करें, ठीक है, इस मुल्क का एक कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे लोगों को फीफडम्स पसंद है, यहाँ पे लोगों को जमातों के अंदर जो क्लाउड्स पसंद है, और मौरूसियत भी इस मुल्क में कई हद तक जो है लोग उसको एक्सेप्टेबल समझते हैं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा प्रोसीजर को डिग्निफाई करने के लिए इलेक्शंस करा लिया करें। ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद महमूद मौलवी साहब पार्टी में है या नहीं है, कोशिश की थी उनसे बात करें। ब्रेक के बाद आखिरी सेगमेंट से बात होगी हमारे साथ।